देखिए, आज सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैट्रिक परीक्षा के लिए वह है इतिहास विषय है आपका। और इतिहास विषय में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार के मैट्रिक परीक्षा में जो है कि आने वाला है वो प्रश्न है पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि क्या है, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है मैट्रिक परीक्षा के लिए। इसलिए इस प्रश्न को जो है VVI हम लोग कह देते हैं, है ना। इसको आप लोग जो है कि काफी इजीली वे में समझ सकते हैं। इसके लिए आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है इसको समझ लीजिए, उसका आंसर जो है आप खुद ब खुद बना लेंगे। तो पांडुलिपि क्या है, पांडुलिपि क्या है, तो इसको हम समझ सकते हैं इस प्रकार से कि जब हमारे यहाँ अर्थात जब भारत में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, अर्थात प्रिंटिंग प्रेस जिसको इंग्लिश में आप लोग समझते हैं प्रिंटिंग प्रेस, तो जब हमारे भारत में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था तो हमारे यहाँ के दो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, जो पढ़े लिखे इंसान थे, वह एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति जो है आपस में मिलकर, एक से अधिक व्यक्ति जो है वह आपस में मिलकर के और लिखने का कार्य करते थे। किसके द्वारा भाई? तो अपने हाथों के माध्यम से। यानी कि एक या एक से अधिक व्यक्ति जब कि अपने हाथों के माध्यम से लिख कर कोई ग्रंथ को तैयार करता था, किसी पुस्तक को तैयार करता था, तो वही पुस्तक जो है कि पांडुलिपि कहलाता था। उसी पुस्तक को हम लोग क्या करते थे? पांडुलिपि कहते थे। और उस पुस्तक को जो है और अच्छा करने के लिए उस पर जिल्द भी चढ़ाया जाता था, जिसको हम लोग आज अपनी भाषा में कवर कहते हैं, तो उस पर कवर चढ़ाया जाता था। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है कि भारत में छापे खाने के आविष्कार के पहले, हमारे यहाँ अर्थात भारत में जब छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, किसका भाई? छापे खाने का, प्रिंटिंग प्रेस का, जहां पर छपाई का कार्य होता है। तो जब हमारे भारत में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था तो उसके पहले एक या एक से अधिक व्यक्ति जो है मिल करके, एक या एक से अधिक व्यक्ति जो है मिलकर हाथों से लिखने का कार्य करते थे, या हाथों से लिखने की परंपरा थी। यानी हाथ से ही लिखा जाएगा, तो हाथों से लिखने की परंपरा थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसी हस्तलिखित साहित्य, यानी जिस साहित्य को हाथों के द्वारा लिखा जाता है, तो वैसे हस्तलिखित साहित्य सामग्री जो पुस्तक के रूप में छप कर लोगों के बीच न आई हो। अर्थात कि पांडुलिपि में मैंने पहले ही समझाया कि एक ऐसी जो है परंपरा थी जिसमें कि एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे का सहयोग करके और वो लिखने का कार्य करते थे। अर्थात वो पुस्तक की तरह जो है, जैसे आज पुस्तक हम लोग देखते हैं, उसी तरह से वह जो है कि लिखा करते थे, है ना। और वो पुस्तक लिख देते थे, यानी पुस्तक की तरह ही पुस्तक लिख देते थे। फर्क ये है कि उस समय वो हाथों से लिखते थे और आज हम लोग जो है किसी भी पुस्तक को देखते हैं तो वो छापे खाने में छपा हुआ होता है। तो वही चीज यहाँ पर कहा कि वैसी हस्तलिखित साहित्य सामग्री जो पुस्तक के रूप में तैयार है, लेकिन जो है वह लोगों के बीच में अर्थात बाजारों में वह उपलब्ध नहीं आई है, बाजारों में छप करके वह जब नहीं आया तो वही पांडुलिपि कहलाता है। उसी को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात हम कि वैसी हाथों से लिखी हुई पुस्तकें जो पुस्तक के रूप में छपकर लोगों के बीच नहीं आई है, उसी को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं।
सीधी सी बात है। अब कह रहा है कि भारत में संस्कृत, अरबी और फारसी साहित्य की अनेकों पुस्तकें जो है उस समय चित्र के साथ उसमें सुलेख लिखा हुआ आता था। जैसे कि आज आप लोग देखते हैं, नंदन कहानी की किताबें पढ़ते हैं, बालहंस पढ़ते हैं और तरह तरह की पुस्तकों को पढ़ाई करते हैं। और पुस्तकों को जब आप देखते हैं तो उसमें जो है आप देखते हैं कि एक जगह जो है एक साइड में चित्र बना हुआ रहता है और दूसरे साइड में उसके बारे में लिखा हुआ रहता है। तो इसी तरह जो है उस समय हमारे भारत में संस्कृत भाषा में, अरबी भाषा में और फारसी भाषा में जो है चित्रलेखन के साथ साथ सुलेख भी उसमें लिखा हुआ रहता था। तो वो जब होता था तो कहता है कि ये उस समय भी ऐसी बातें होती थी कि जो है चित्र के साथ साथ उसमें सुलेख भी लिखा हुआ है, यानी उसमें लेख भी लिखा हुआ है, लिखा भी जाता था। और जो है इस पांडुलिपि को मजबूती प्रदान करने के लिए, जिस तरह से कि आज हम देखते हैं कि पुस्तकों को जो है मजबूती देने के लिए हम उस पर कवर चढ़ाते हैं, जिल्द चढ़ाते हैं, उसी तरह से इसे मजबूती प्रदान करने के लिए उसके ऊपर जिल्द किया जाता था, यानी उसके ऊपर कवर चढ़ाया जाता था। कहता है भाई ये जो पांडुलिपि होता था आपका, ये पांडुलिपि काफी जो है कीमती हो जाता था, क्योंकि उसको लिखने में भी समय रहता था, समय लगता था। तो ये जो है महंगा होने के कारण क्या होता था, और बड़ी मुश्किल से लोग लिखते थे। क्योंकि अगर आपको अभी कह दिया जाए कि 10 पन्ना जो है 10 पेज आपको लिखना है, तो बड़ी जो है कठिनाई भरा कार्य हो जाता है कि 10 पन्ना हमको लिखना है। तो उस समय एक पुस्तक लिखने में आप समझ सकते हैं कितना समय लगता होगा, काफी ज्यादा समय लगता होगा, काफी ज्यादा मेहनत होती होगी। तो इसलिए जो है कि ये जो होता था पांडुलिपि, ये पांडुलिपि क्या हो जाता था, काफी महंगा हो जाता था। और जिसके वजह से जो है महंगे होने के कारण यह लोगों के बीच में अर्थात जो है बाजारों में यह नहीं पहुंच पाता था, अर्थात हम कह सकते हैं लोग तक ये जो है पांडुलिपि नहीं पहुंच पाता था। तो ये था हमारा जो है कि पांडुलिपि क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक बार इसको जो है सीधे तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब हमारे यहाँ जो है कि राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उस समय जो है हमारे यहाँ प्रेस नहीं था, छापा खाना नहीं था। भाई जब छापा खाना नहीं था तो लोग क्या करते थे कि ताड़ के पत्ते में, जिस ताड़ के पत्ते का भी हम लोग पंखा उपयोग करते हैं, उसी ताड़ के पत्ते को जो है इस तरह से कटिंग कर लिया जाता था। इस तरह से ढेरों सारे जो है कि उसको जो है एक आकृति का काट लिया जाता था और इसमें जो है क्या किया जाता था, लिखा जाता था। इसमें ही जो है अक्षरों को लिखा जाता था और फिर सबको जो है एक दूसरे के ऊपर जो है रख करके और यहाँ पर दोनों तरफ इसमें जो है छेद कर दिया जाता था, एक जो है छिद्र बना दिया जाता था और धागे को जो है दोनों तरफ से डाल करके जो है उसी में उसको डाल करके एक पुस्तक की तरह रखा जाता था, जिससे कि जो है कोई बीच का पृष्ठ जो है पन्ना जो है निकले नहीं। तो पांडुलिपि यही है, क्योंकि पुराने समय में हमारे यहाँ जो परंपरा थी, ताड़ के पत्ते में ही लिखा जाता था। आप बहुत सारे जो है कि सिनेमा वगैरह में भी देखे होंगे, है ना, जिसमें राजा महाराजा की बात आती है, खुदाई वाली बात आती है, उसमें देखे होंगे कि वो ताड़ के पत्ते में लिखा जाता था और उसको इस तरह से पलट पलट के पढ़ा जाता था। तो ये क्या होगा, काफी कॉस्टली होगा। अगर इसको सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, जरा सा भी इस पर जोर पड़ेगा, अगर बल पड़ेगा, तो ये पांडुलिपि क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये जो टूट जाएगा तो अर्थात इसमें जो लिखे हुए अक्षर हैं वो अभी क्या हो जाएंगे, मेरे समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए जो है कि जब हमारे भारत में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोगों के द्वारा, यानी
कि व्यक्तियों के द्वारा, चाहे वो एक व्यक्ति हो या 2, 4, 5, 10 व्यक्ति मिल करके जो है अपने हाथों से क्या करते थे, लिखने का कार्य करते थे। और जब वो उस चीज को जो है लिखते थे तो लिखने के बाद उसको एक जगह संग्रहित किया जाता था जमा करके, और पुस्तक की आकृति उसको दी जाती थी, और यही चीज हमारा पांडुलिपि कहलाता था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। पांडुलिपि। अब पांडुलिपि को और अधिक जो है सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया भाई, उसके ऊपर कवर चढ़ाया गया, जिससे कि वो जो है हमारा बर्बाद नहीं हो, खराब नहीं हो। मैंने जैसे पहले बताया कि ये नाजुक चीजों पर, क्योंकि उस समय कागज था नहीं, लोग उसी पर लिखते थे, अगर उसको सुरक्षित नहीं करेगा तो वो टूट जाता तो फिर लिखना कठिनाई भरा काम था, इसीलिए उसके ऊपर कवर चढ़ाया जाता था। और भारत में संस्कृत भाषा है, संस्कृत में, अरबी में, फारसी में उस समय क्या होता था कि एक तरफ जो है चित्र के साथ साथ लेखन भी लिखा रहता था, उसमें लेख भी लिखा रहता था कि ये जो है अमुक व्यक्ति का चित्र है, उसके बारे में जीवनी दिया रहता है। इस तरह की बातें पहले भी थी, तो वो जो है कि उस समय भी उस तरह की जो है लेखन कला जो है काफी प्रचलित थी। लेकिन परेशानी क्या था कि इसको लिखने में काफी समय लगता था, काफी परेशानियां होती थी, इसलिए जो है यह छप करके लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, जिसके वजह से लोग जो है सभी लोग इससे जो है कि मिलजुल नहीं सकते थे, अर्थात सभी लोगों के पास ये सहजता से उपलब्ध नहीं हो सकता था। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आपको मैट्रिक परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जा सकता है खास करके कि पांडुलिपि क्या है, या पांडुलिपि के अर्थ को समझाए। पांडुलिपि जो है कि किस प्रकार, पांडुलिपि क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको आ सकते हैं, लेकिन सारे प्रश्नों का एक ही जवाब है कि पांडुलिपि क्या है। ये अगर आप ये याद कर लेते हैं, अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, तो फिर जो है कि किसी भी तरह के प्रश्नों को अगर पूछा जाएगा पांडुलिपि से, तो आप जो है काफी आसानी से उसको हल कर सकते हैं। फिर हम अपने अगले वीडियो में आपके साथ जो है कि इसी जो है विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न गुटेनबर्ग क्या है उसके साथ जो है कि आएंगे। आप लोग जो है डायग्राम के द्वारा गुटेनबर्ग क्या है इसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए अगर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, काफी आवश्यक प्रश्न है और काफी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है।